जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, मात्रा पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है और कई सारे टाइप हमने करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। टाइप वाइज सीक्वेंस से सारी वीडियोस को हमने डाला है, जिसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्वांटिटी पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसे हम लेकर आए हैं। देखिए, ये प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक ही तरीका जिससे सारे प्रश्न हमारे लगेंगे, सारे टाइप के क्वांटिटी वाले। इसमें आपने देखा होगा क्वांटिटी यानी मात्रा पर बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे, ठीक है, ये जो है ये आपका कभी परसेंटेज में क्वांटिटी देता है, कभी एग्जामिनर देता है कि 40% जो है कि 7% के लाभ पर बेच दिया गया, शेष का 20% 4% के हानि पर बेचा गया। इस प्रकार से प्रश्नों का जो है कि लैंग्वेज होता है। अब देखिए, यहाँ पर भिन्न पर भी कभी कभी देता है कि 2/3 भाग इतने में बेचा गया, 1/4 भाग इतने में बेचा गया, और कभी कभी सीधे किलोग्राम, ठीक है, मात्रा किलोग्राम में दे देता है। तो वही क्वांटिटी डिफरेंट टाइप से दी जाती है। उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं, जहां बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो प्रश्न इस प्रकार से स्टेटमेंट देता है कि कुछ जो है कि सड़ गया, बेकार हो गया, मटेरियल उसको फेंक दिया गया, या फिर आधे मूल्य पर बेच दिया गया, या फिर ऐसा देता है कि जल गया, गिर गया, फेंक दिया गया। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होती है क्वांटिटी वाले प्रश्नों में, तो आज वो समाप्त हो जाने वाली है। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को करेंगे और आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। क्वांटिटी पर आधारित प्रश्न आपका इसके बाद गलत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, जो प्रश्न हम पढ़ेंगे इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वांटिटी में 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मात्रा पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और वो कैसे प्रश्न होंगे? एक तो आपको रियल वैल्यू देगा, एक तो आपको रियल वैल्यू दे देगा। तो रियल वैल्यू का मतलब वास्तविक मान, जैसे आपको दे दिया क्या, केजी में दे दिया मात्रा, ग्राम में दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से आपको मात्रा दे देगा, ग्राम में, किलो में, ठीक है, क्वांटिटी इस प्रकार से, या मीटर सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो इसे हम बोलेंगे वास्तविक मान, ठीक है, रियल वैल्यू में क्वांटिटी दे सकता है, फर्स्ट टाइप। दूसरा क्या है? फ्रैक्शन में देगा, भिन्न में। दूसरा आपका हो सकता है कि जो क्वांटिटी दे वो फ्रैक्शन में दे दे। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में दे दे। और भिन्न में जो क्वांटिटी दी जाती है फ्रैक्शन में, इसमें आपका जो है कि सीधे सीधे बोलेगा 2/3 भाग, ठीक है, 2/3, 2/3 भाग 40% के लाभ पर बेच दिया गया, देगा 1/4 भाग। इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन में क्वांटिटी देगा, मात्रा को भिन्न में देगा, ठीक है। और तीसरा आपको परसेंटेज में दे सकता है। डाटा किस में दे सकता है? परसेंटेज में। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करेगा। क्वांटिटी को देने के लिए ये 3 चीजें आपको दे सकता है। हो सकता है रियल वैल्यू दे, फ्रैक्शन में दे, या परसेंटेज में दे। तो प्रतिशत में देगा तो इस प्रकार से देगा कि 40% भाग को 20% के लाभ पर बेचा गया, शेष के 20% भाग को 5% की हानि पर बेचा गया। इस प्रकार से मात्रा को परसेंटेज में भी दे सकता है। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, जब केजी के बेस पर हम करेंगे प्रश्न को, देखिए 3 टाइप का प्रश्न बनेगा। जब रियल वैल्यू देगा, वास्तविक मान, किलोग्राम, ग्राम, तो ये काफी आसान होता है। इसमें जो टोटल क्वांटिटी देगा उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाले प्रश्न में टोटल क्वांटिटी जो है, आगे हम करेंगे इसे, टोटल क्वांटिटी, कुल मात्रा, एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। एलसीएम लेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कर देंगे, मात्रा को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। और परसेंटेज में जो कुल क्वांटिटी है आपको मानना है। इसमें टोटल क्वांटिटी क्या माननी है? 100%। आपको 100% मानकर चलना है। कुल क्वांटिटी 100 यूनिट है। कुल क्वांटिटी कितनी है? 100 यूनिट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि टोटल क्वांटिटी अगर प्रतिशत में दिया हुआ है, क्वांटिटी, मात्रा, तो आप 100 मानकर चलिए, ठीक है। अगर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है तो एलसीएम निकाल लें डिनोमिनेटर का, और वहां से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अभी करेंगे इन्हें। और अगर आपको किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन और परसेंटेज नहीं दिया है,
किलोग्राम में टोटल क्वांटिटी दे दिया, ग्राम में दे दिया या संख्या दे दी, तो आप रियल वैल्यू को ही कंसिडर कर लेंगे, जो वास्तविक मान है उसी को टोटल क्वांटिटी मान के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वन बाय वन तीनों टाइप आएंगे और जितने प्रकार से इसके स्टेटमेंट आ सकते हैं वो सभी हम करेंगे सीक्वेंस से। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है कि रियल वैल्यू पर बेस्ड हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया है क्या कि राधा 10 दर्जन कलम, ठीक है, दिया हुआ है राधा परचेज 10 दर्जन पेन एट रेट 16 पर डजन। उसके बाद कह रहा है सी सोल्ड 7 दर्जन पेन एट 7% प्रॉफिट, 7% के लाभ पर, एंड रिमेनिंग एट 17% प्रॉफिट, और जो बचा हुआ है शेष उसको 17% के लाभ पर बेचना। तो कह रहा है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजेक्शन, इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसका लाभ प्रतिशत कितना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी दिया है वो वैल्यू में दिया हुआ है, रियल वैल्यू कितना दर्जन कलम है ये दिया है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है और इसी पैटर्न पर हमें प्रश्न को करना है। ध्यान से आप देखें, दिया हुआ है क्या, टोटल क्वांटिटी हम यहाँ मान लेंगे और दिया हुआ है कितना 10 दर्जन, तो 10 दर्जन कलम इसके पास है, तो टोटल क्वांटिटी को 10 मान लेंगे, 10 मान लेंगे। अब कह रहा है क्या, कह रहा है कि इसमें से 7 दर्जन कलम को 7% के लाभ पर बेचा गया। तो देखिए 10 में से जो 7 दर्जन कलम है इसको 7% के लाभ पर बेचा गया है, +7, लाभ बोलेगा तो प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस। और शेष को, शेष मतलब जो बच गया, शेष मतलब जो बच गया, तो शेष कितना बचा बताइए। 7 दर्जन, देखिए 10 में से 7 दर्जन कलम जो है कि बिक गया, शेष कितना बचा, तो 10 में से 7 माइनस कर देंगे, शेष बचा 3। तो ये शेष को, मतलब शेष हमारा जो बचा है ये 3 यूनिट, ये 3 को 17% के लाभ पर बेचता है, 17% के लाभ पर बेचता है, ऐसा है, +17। तो बोला है क्या कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कुल लाभ प्रतिशत। बस आराम से आप कर लेंगे, 7 का गुणा 7 में कर देंगे, +49% आ जाएगा, 49%, और 17×3 = 51 आ गया, ये आपका +51 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं आराम से, कुल लाभ निकल जाएगा, 9 और 1 10, 0, 5 4 9 1 10, टोटल आ गया 100%। लेकिन ये जो 100% प्रॉफिट है ये कितने यूनिट पर आया है, 10 यूनिट पर। क्वांटिटी कितनी है, 10 यूनिट। तो लास्ट में हमेशा डिवाइड करते थे, नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मात्रा से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 100 को 10 से भाग दे दे, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 10। यही आपका आंसर है। जो नेट प्रॉफिट है वो 10% का है। नेट प्रॉफिट कितने का है, 10%। ठीक है, लास्ट में हमेशा याद रखें, जोड़ने पर जो टोटल आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा उसको मात्रा से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 को आपने 10 से भाग दिया, 10% आया, यही हमारा प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा, कुल मिलाकर 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, अगला ध्यान से देखेंगे। अभी रियल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, राधा 10 दर्जन कलम, देखिए टोटल क्वांटिटी कितना दिया है, 10 दर्जन। तो यहाँ पर जो कुल मात्रा है इसको आप ले लेंगे 10, 10 ले लेंगे। 10 दर्जन कलम को 180 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है। ये रुपए का यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रश्न में परसेंटेज दिया हुआ है, आंसर भी परसेंटेज में। इस केस में आपको रुपए से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से कि 20 दर्जन कलम है, कुल क्वांटिटी हमने ले ली 20 दर्जन। कुल क्वांटिटी कितनी ले ली, 20 दर्जन कलम है, तो टोटल क्वांटिटी आप ले लेंगे 20 दर्जन, 20। अब क्या कर रहा है, 20 में से 12 दर्जन कलम को 7% के लाभ पर। ठीक है, तो इसमें से 12 दर्जन कलम को 7% के लाभ पर, +7, और कह रहा है शेष को, शेष मतलब जो बच गया। तो ये बताइए 12 दर्जन यहाँ बिक गया, 20 में से 12 बिक गया, माइनस कर देंगे, 8 दर्जन शेष बचा है। तो ये जो 8 बचा है इसको 20% के लाभ पर, कितने लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचता है, +20। तो कुल लाभ प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे अब सीधे सीधे मात्रा का, 12 सते 84, +84 यहाँ आ गया, और यहाँ पर आपका 8 दूना 16, 160, 160। तो टोटल ऐड करेंगे कितना आ गया, 4 4 और 2, तो 244 आ गया। कितना आ गया, 244। लेकिन ये 244 जो आया है ये 20 यूनिट का मान है। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो 20 से भाग देना होगा। तो 20 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकलेगा और यही नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 20 से भाग देंगे, 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 122, और जो जीरो है इससे यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 12.2% का है। नेट प्रॉफिट कितने का है, 12.2। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी, 12.2% का इसमें नेट प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है।
उम्मीद है प्रश्न लग रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो रियल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से हो जाते हैं इस प्रकार। यहाँ देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 8 दर्जन कलम को 150 रुपए, ठीक है, प्रति दर्जन के हिसाब से। यहाँ रुपए का कोई लेना देना नहीं, आप देख रहे हैं प्रश्न। हमें क्या करना है, ये टोटल क्वांटिटी कितना दिया है, 8 दर्जन, तो कुल मात्रा को आप लेंगे 8 दर्जन। 8 दर्जन कलम है और इसमें से कह रहा है 6 दर्जन को 12% के लाभ पर। इस 8 में से 6 दर्जन को 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर, ठीक है, और शेष को 5% की हानि पर। तो शेष मात्रा बची कितनी है, देखिए 8 में से 6 यूनिट बिक गया तो 6 घटा देंगे, शेष बचा है 2। तो ये जो बचा है 2 यूनिट, इसको 5% की हानि पर, मतलब -5%, 5% की हानि पर बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, आराम से निकाल लेंगे। गुणा कर देंगे क्वांटिटी का, 12 छंग 72, 72%, ये प्लस में आ जाएगा, लाभ है, और 5 गुणे 2 10, -10 आ जाएगा, ये हानि। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, 62 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 62। तो 62% टोटल आ रहा है और प्लस में आ रहा है, तो 62% जो आया ये लाभ है। लेकिन हम 1 यूनिट पर निकालेंगे तो 8 से भाग दे देंगे। 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मात्रा से हमें भाग देना होता है। 8 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया आपका, 2 से कट जाएगा, यहाँ 31 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 29 30 31, फिर 4 सत्ते 28, 29 4 पचे 20, आ जाएगा आपका 7.75% का प्रॉफिट। 7.75% का क्या होगा, प्रॉफिट। यहाँ डाटा अगर प्लस में आया है तो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, और टोटल वैल्यू माइनस में आएगी तब लॉस को इंडिकेट करेगा, हानि। तो यहाँ पर प्रॉफिट है कितने का, 7.75 का, डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इस प्रकार से रियल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं फ्रैक्शन की तरफ। अगर हमारा प्रश्न भिन्न में दे, मतलब टोटल क्वांटिटी को अगर भिन्न में देना शुरू करते, जैसे यहाँ देखें आप, कह रहा है क्या, ध्यान से देखें, एक व्यक्ति 232 किग्रा चीनी को 39 रुपीज प्रति किलो की दर से खरीदता है, ठीक है, और कह रहा है 7/11 भाग, यहाँ देखिए 7/11 भाग दिया है, दिख रहा है प्रश्न में, 7/11 भाग को 5% की हानि पर और शेष भाग को 17% के लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये बहुत ही आसान है, 7/11 भाग दिया है। इस प्रश्न में क्या करें, टोटल क्वांटिटी जो है ना वो 11 मान लें, जो नीचे दिया है। कुल मान कितना है, 11, जो नीचे 11 दिया है इसको टोटल क्वांटिटी मान लें। कुल मात्रा कितनी है, 11। और देखिए 11 में से, 11 में से कितना भाग, 7 भाग, तो 11 में से 7 भाग यहाँ लिख देंगे। इसको 5% की हानि पर, 5% की हानि पर मतलब -5%, ठीक है, और शेष भाग को, शेष कितना बचा, तो 11 में से 7 भाग बिक गया, 7 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 यूनिट बचा है। ये जो 4 यूनिट बचा है इसके लिए कह रहा है 17% के लाभ पर, 17% के लाभ पर, इस प्रकार से, ठीक है, बेचता है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, देखेंगे ध्यान से, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 7 गुणे 5 कितना हो गया, 35, 35 यहाँ हो गया, और 17 तो 68, 68%, ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 3, प्लस 33 आ गया। लेकिन ये प्लस 33 किस पर है, 11 यूनिट पर है, हमें 1 यूनिट पर निकालना है, 11 से भाग दे देंगे, तो प्लस 3 आएगा, 11 3 33, तो ये 3 यूनिट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है, 3 यूनिट का। तो फ्रैक्शन में आए जब मान, तो नीचे जो वैल्यू दी है डिनोमिनेटर में, उसी को टोटल क्वांटिटी मानते हैं, नीचे वाले मान को। तो यहाँ 3% बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से इजीली ऐसे प्रश्नों को हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर दे तो, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से क्या दिया है, कह रहा है क्या, एक व्यापारी 272 किग्रा चीनी को 39 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न में देखिए किग्रा अगर दिया है और साथ साथ में फ्रैक्शन भी दे दिया, तो फ्रैक्शन को आप उठाएंगे, वहां किग्रा को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। रियल क्वांटिटी के साथ अगर आपको मात्रा फ्रैक्शन में, भिन्न में या परसेंटेज में दे, तो भिन्न और परसेंटेज वाला उठाकर करें, किलो वाला छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कह रहा है 8/13 भाग को, प्रश्न में साफ साफ लिखा है कितने भाग को, 8/13 भाग। तो 8/13 भाग है ना, 8/13 भाग को 5% की हानि पर। तो हमने कहा कि नीचे 13 दिया है, टोटल क्वांटिटी 13 मानेंगे, कितना मान लेंगे, 13, और इस 13 में से 8 भाग, 13 में से कितना भाग, 8 भाग को 5% की हानि पर, तो यहाँ लिखेंगे -5, 5% की हानि पर, और शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, बहुत बढ़िया। ये दिया नहीं है लाभ, शेष बचा कितना ये बताओ, 8 में से देखिए 13 में से 8 बिक गया, 5 भाग बचा है,
माइनस कर देंगे इसमें से 8, कितना भाग बचा, शेष 5 भाग बचा। और इसको कह रहा है कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। अब हमें पता नहीं, एक्स परसेंट यहाँ यही हमें निकालना है। मान लेते हैं एक्स परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, ये हमें नहीं पता कितने परसेंट के लाभ पर, यही पूछा है। कह रहा है कितने परसेंट के लाभ पर बेचे जिससे बिक्री पर 5% का लाभ हो। टोटल बिक्री पर कितने का लाभ हो जाए, 5% का। आराम से कर लेंगे। करने का प्रोसेस हमारा वही होगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर 8 बचे 40, 40% का यहाँ पर नुकसान हुआ, और x में 5 का गुणा कर देंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। टोटल जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 5x माइनस 40। तो कुल जो यहाँ पर लाभ आ रहा है ना वो 5x माइनस 40 है। लेकिन ये कितने यूनिट पर है, ये 13 यूनिट पर है। तो 1 यूनिट पर हम निकालते हैं। इस प्रश्न में शुरू से हम ऐसा ही कर रहे हैं ना, 1 यूनिट पर हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो 13 से इसमें भाग देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5x माइनस 40 बटा 13, माइनस 40 बटा 13। और ये जो प्रॉफिट है ये किसके बराबर है, 5% के। ऐसा प्रश्न में दिया है कि जो लाभ है वो 5% के बराबर है। कुल लाभ किसके बराबर है, 5% के। आराम से तिर्यक गुणा कर लेंगे, 13 का गुणा इधर कर देंगे, 13 गुणे 5 आ जाएगा 65, और ये इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 40 इसमें जुड़ जाएगा 105, 105। और यहाँ 5 से इसको फिर भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 21, 21%। तो जो नेट प्रॉफिट है ना वो 21% का, सॉरी 21 यूनिट आया x का मान। तो x का मान 21 यूनिट आया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट लिया गया था वो x लिया गया था। तो यही पूछा है हमसे 21, तो 21% का प्रॉफिट यहाँ लिया गया था। ठीक है, शेष क्वांटिटी को बेचने में 21% का, तो यहाँ पर ये। ठीक है, तो कितने प्रॉफिट पर बेचे, 21 आपका करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। काम वही किया गया है, बस यहाँ x हमने कंसिडर कर लिया है। कभी कभी उल्टा प्रश्न दे देता है, कुल प्रॉफिट देकर बीच वाला मान पूछ लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका तो हमारा वही रहेगा। क्लियर है। तो क्वांटिटी वाले प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त प्रश्न आता है यहाँ से, पेपर 2 की अगर बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे फ्रैक्शन में। अगला प्रश्न हमारा दिया है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 252 किग्रा चावल में से 2/3, अच्छा 2/3 बोला है मतलब 2/3, 2/3। अब ऐसे दे रहा है 2/3 भाग को 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर। आगे क्या कह रहा है, 1/4 भाग को, 1/4 का मतलब कितना, 1/4, 1/4 भाग को ये 1/4, 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर। और कह रहा है शेष भाग को 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, चलिए देखते हैं ध्यान से। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 बार फ्रैक्शन वैल्यू आई, इसके पहले 1 बार आ रहा था तो सीधे हम नीचे वाली वैल्यू को टोटल क्वांटिटी मान ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। एक बार कितना है, 2/3, 2/3। एक बार कितना है, 1/4, ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में भी टोटल क्वांटिटी नीचे वाले को ही मानेंगे। नीचे यहाँ कितना दिया है, 3, और यहाँ कितना दिया है, 4। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, टोटल क्वांटिटी मान लेंगे 12। ध्यान से समझें फिर से। अब ये कई बार दे सकता है, जैसे 2/3, 1/4, 1/5 भाग, ऐसे अलग अलग क्वांटिटी भिन्न में दे सकता है। हमें क्या करना है, जब कई बार भिन्न दे तो नीचे जो मान दिया है डिनोमिनेटर में, हर में, ठीक है, उसका आप एलसीएम ले लें या गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नीचे 3 है, 2/3, तो 3 हमने ले लिया, और यहाँ नीचे 4 है तो 3 और 4 का गुणा कर ले, नीचे वाले मान 3 और 4 का गुणा करेंगे, कुल क्वांटिटी कितनी हो गई, 12। ठीक है, अब 12 का 2/3 भाग लेंगे। अब 12 का कितना भाग लेंगे, 2/3, 2/3। तो 2/3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, और 4 गुणे 2 8 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 12 का 2/3 लेना है, हमने कुल क्वांटिटी 12 मान ली, और कुल क्वांटिटी का 2/3 भाग लेना है ना, तो 2/3 से गुणा करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 गुणे 2 8, मतलब 8 यूनिट। तो 2/3 मतलब 8 यूनिट आया, और इसको 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर प्लस 30। और फिर कह रहा है क्या, और कह रहा है 1/4 भाग को, 1/4 भाग मतलब इसका 1/4 लेंगे। अब 1/4 लेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12, तो 3 आ गया, 3 यूनिट को 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर प्लस 16। और कह रहा है प्रश्न में शेष भाग को, तो शेष भाग देखिए बड़ा आसान है, जो बिक गया उसको जोड़ें, 8 और 3, 8 9 10 11, 11 यूनिट बिक चुका है। 12 कुल था, 12 में से 11 यूनिट बिक चुका है, 8 और 3 11, तो 11 घटा देंगे, 11 यूनिट जो बिका उसको घटा दें, बचा कितना, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट बचा है, इसको 12% के लाभ पर, कितने लाभ पर, 12% के लाभ पर बेचा जाए, तो कुल लाभ प्रतिशत बताना है।
आराम से निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 8 गुणे 3 24, 240 आ गया प्लस में 16 3 48, 48 आ गया प्लस में, और यहाँ पर 12 गुणे 1 12, ये भी आपका प्लस में आ गया। तो आ जाएगा 8 2 10, ठीक है, 4 4 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 300% का प्रॉफिट हो रहा है। कुल 300% का हो रहा है कितने पर? 12 पर। तो 12 पर अगर 300 का हो रहा है तो 1 यूनिट पर निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मतलब कि जो कुल लाभ है उसको मात्रा से लास्ट में भाग दे देते हैं, 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट निकल जाता है। तो आराम से निकाल लेंगे। 3 से कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 से कट जाएगा 100, 25 बार में, तो 25% का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है? 25% का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, 25% का नेट प्रॉफिट है। क्लियर है? प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर समझेंगे फिर से। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो इस चीज को समझ लें। अगर क्वांटिटी मान लेते हैं, मात्रा इस प्रकार से दे दे कि 1/5 भाग, ठीक है, 2/3 भाग, इस प्रकार से दे दे, और शेष भाग, तो मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे कि जब फ्रैक्शन में वैल्यू दे तो टोटल क्वांटिटी क्या करेंगे? नीचे वाले का गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कुल मात्रा कैसे मानेंगे? कुल मात्रा कैसे मानेंगे? 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 15, ठीक है। ये नीचे जो है 5 और 3 गुणा कर दे। अब इसका 1/5 लेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 3 भाग यहाँ आ गया, और इसका 2/3 भाग लेंगे, 2/3, तो 3 से जाएगा, 3 पत्ते 15, 5 गुणे 2 10 आ गया। और बोलता है शेष भाग, तो 13 यूनिट बिक गया, 15 में से 13 घटा दें, शेष भाग कितना आएगा? 2। ये जो मात्रा है ना, ये मात्रा आपको निकालने आनी चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? 3 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं। कितना आ जा रहा है? टोटल क्वांटिटी जो मान रहे हैं वो 15 इसको मान रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अगर एक से अधिक बार इस तरह से फ्रैक्शन दे दे तो आप क्वांटिटी को इस प्रकार से कंसीडर करें, ठीक है। आराम से हो जाएगा। तरीका आपका यही है, प्रश्न में और कुछ है, ठीक है। अब थोड़ा और अगर फास्ट करना चाहते हैं, जैसे इसी प्रश्न में 15 आपने मान लिया, तो ऐसे ही क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें। 15 का गुणा कर देंगे 5 में, ठीक है, 5 में कर देंगे, 5 या 15, 3 आ गया, 3 पचे 15, 5 गुणे 2 10, यहाँ कितना आ जाएगा? 10, और 10 और 3 13, तो शेष कितना बचा? 15 में से 13 घटा देंगे, शेष कितना बच गया? 2। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वही यहाँ लिखा जा रहा है, वही यहाँ लिखा जा रहा है। क्लियर है? इसमें कोई समस्या नहीं ना है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। क्या दिया हुआ है पहले समझेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है एक व्यापारी वस्तुओं को ऐसे अंकित करता है, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य होगा, ठीक है, प्राइस, वस्तुओं का मूल्य ऐसे अंकित करता है कि 40% उसको 40% का लाभ होता है। देखेंगे ध्यान से। दिया हुआ है क्या? अ डीलर मार्क्स आर्टिकल एट अ प्राइस दैट गिव्स हिम अ प्रॉफिट ऑफ 40%, अ प्रॉफिट ऑफ 40%। इसमें कुछ छूटा है। एक व्यापारी वस्तुओं का मूल्य ऐसे अंकित करता है कि उसको 40% का लाभ हो। चलिए ठीक है, यहाँ समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि देखिए, ऐसा मूल्य अंकित किया गया कि 40% का इसका लाभ हो। तो ऐसे प्रश्नों में आप एक चीज समझ सकते हैं, अगर हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 मान लें तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 40। देखिए 40% लाभ लेना है ना, तो 140 रुपए, समझेंगे। अगर 100 की वस्तु है और 40% का लाभ लेना चाहता है तो 140 रखिएगा, तभी तो लाभ कितना होगा? तभी तो लाभ 40% का होगा। देखिए, तभी तो लाभ कितने का होगा? 40 का। तो प्रश्न में पहली लाइन में यही बोला है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य इतना रखता है कि उसको 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का प्रॉफिट होता है, ये बात बोला है। 100 की वस्तु है तो 140 रखेगा, तभी तो 40% का प्रॉफिट होगा। अब देखेंगे ध्यान से। अब दिया हुआ है यहाँ पर क्या? 8%, 8% भेजा हुआ माल आग में खराब हो गया। तो आग में देखिए ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो आग में खराब हो गया, इसका मतलब क्या है समझेंगे। 8% दिया है ना, जब क्वांटिटी परसेंटेज में देने लगे तब हमने शुरू में ही बताया था 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100। अब आप ये मानकर चलेंगे कि कुल क्वांटिटी कितनी है? 100। कुल मात्रा कितनी है? 100। 100 में से देखिए, 100 में से 8% भाग, 100 में से 8% भाग क्या है? कह रहा है आग में खराब हो गया। तो जब आग में खराब हो जाएगा ना, तो ये अपना लागत मूल्य भी डूब जाएगा, समझेंगे। मतलब बिका ही नहीं, खराब हो गया, आग लग गई, जल गया। तो जब खराब हो गया तो हमारा जो लागत मूल्य है वो भी डूब गया। तो इसमें -100 करेंगे, यहाँ नुकसान हो गया 100 का, ठीक है, लागत मूल्य भी डूब गया। अब क्या कह रहा है? 22% मटमैला हो जाता है और लागत मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा जाता है। ध्यान से देखेंगे, 22% जो है, 100 का 22% 22 ही होगा, और ये मटमैला हो गया जिससे जिससे देखिए यहाँ क्या लिखा है? लागत मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा जाता है।
तो लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य 100 है और इसको इसके आधे मूल्य पर बेच दे रहे हैं, मतलब 50 में बेच दे रहे हैं। तो 100 में हमने खुद खरीदा है और 50 में बेच रहे हैं, तो यहाँ घाटा होगा। यहाँ क्या होगा? घाटा। तो यहाँ हानि होगी 50 की, यहाँ 50 की हानि होगी। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है? यदि बाकी को अधिकतम मूल्य पर बेचा जाए, बाकी मतलब जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 8 और 22, ये हो गया 30। तो 30 यूनिट तो यहाँ हो गया। अब 30 100 में से घटा देंगे, 100 में से 30 घटा देंगे, बाकी कितना बचा? 70। तो ये जो बाकी बचा है, इसको अधिकतम मूल्य पर बेचा गया है। अधिकतम मतलब जो हमने मूल्य डिसाइड किया था। तो अगर अधिकतम मूल्य पर बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? 40 का। तो प्लस 40 लिखेंगे। इस केस में क्या लिखेंगे? प्लस 40, प्लस 40, प्लस हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर ले। अब इसे क्या करेंगे? कैलकुलेट कर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -800, -800। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 2 10, 1 11, ये 1100 आ गया। और यहाँ देखेंगे 7 चौक 28, 2800 आ जाएगा प्लस में, 2800 प्लस में। अब इसको कैलकुलेट कर लें आराम से। 800 2800 सीधे सीधे कट जाएगा, बचेगा 2000, और 2000 में से 1100 जाएगा, बचेगा 900। तो प्लस 900 आ रहा है, प्लस 900। लेकिन प्लस 900 कितने पर? 100 यूनिट पर। 100 यूनिट पर 900 आया तो 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 9% का प्रॉफिट होगा। 100 से भाग दे देंगे, 9% का यहाँ लाभ हुआ है। तो दुकानदार को इस केस में लाभ कितना हुआ है? 9% का। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कोई डाउट नहीं ना है? देखिए, प्रश्न आपका इसी प्रकार से एग्जाम में आता है, और एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, इजीली कर पाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर दे तो 100 मानना ज्यादा बेहतर होता है, क्वांटिटी को आप 100 मान लें, आराम से इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। करा, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे खरीदे और 40% बेचने पर उसका क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। देखिए, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। कह रहा है 40%, 40% संतरे जब बेच रहा है ना, जब सेल कर दे रहा है, तो हमने एस लिख दिया। 40% संतरों का जो विक्रय मूल्य है वो इसके क्रय मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के इक्वल। ठीक है, यही प्रश्न में बोला है कि 40% संतरों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, इतने बेचने पर उसको क्रय मूल्य मिल जाता है। तो 40% को अगर फ्रैक्शन में आप लिखें तो सीधे सीधे 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, तो 0 0 कट गया, आ जाएगा 2/5, 2/5। और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस प्रकार से हमने तिर्यक गुणा कर दिया यहाँ पर। अब देखेंगे ध्यान से, इस स्टेटमेंट को एक बार समझें आप, कि यहाँ लागत मूल्य कितना आ गया? सी ऊपर है, ये आ गया 2 इकाई, और विक्रय मूल्य कितना आ गया? 5 इकाई। तो हम चाहते हैं लागत मूल्य को 100 बनाना। ऐसे प्रश्नों में हमेशा कॉस्ट प्राइस को आप 100 मानकर चलें, कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ये देखिए 2 है ना, तो इसमें एक काम करते हैं, 2 है तो हम गुणा कर देते हैं 50 का, 50 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो 50 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100। और इस 50 का फिर यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा विक्रय मूल्य के लिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 250, 5 में गुणा कर देंगे 250। तो लाभ कितने का होगा? अगर 100 की वस्तु 250 में बेची जाए तो लाभ 150 का होगा। लाभ कितने का होगा? 150। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट जो बोला था उसको हमने लिखा है, और कुछ नहीं कर रहा है। 40% को बेचने पर क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो 40% का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। यहाँ से हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, तिर्यक गुणा करके, कॉस्ट प्राइस 2 इकाई आया, सेलिंग प्राइस 5 इकाई आया। इस 2 को हम चाहते हैं 100 बनाना, क्योंकि इस प्रश्न में जो मेथड हम लगा रहे हैं उसमें 100 मानकर करेंगे तो चीजें बड़ी आसान रहेंगी। तो 2 को 100 बनाने के लिए 50 का ऊपर और नीचे हमने गुणा कर दिया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 100, और विक्रय मूल्य आ गया 250। 100 की चीज 250 में बिकेगी तो प्रॉफिट कितने का होगा? 150 का, 150 का। क्लियर है? अब चलिए प्रश्न करते हैं। तो ये आपको लिख लेना है पहले समझकर, अब प्रश्न करेंगे। करा है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 100 यूनिट, परसेंटेज में मात्रा दिया है 100 यूनिट लेंगे। अब कह रहा है 40% को बेचने पर, 40% को बेचने पर उसे उसका क्रय मूल्य मिल गया। चलिए देखिए, 100 में से 40 इसने बेचा और इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, तब 150 का लाभ होगा, पूरा पूरा लाभ होगा 150 का। ठीक है, तो 40% को 150 के लाभ पर बेचा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्या? संतरे के ज्यादा पके होने की वजह से, संतरों के ज्यादा पके होने की वजह से शेष का 80%, देखेंगे ध्यान से, आगे बोला है संतरों के ज्यादा पके होने की वजह से शेष का जो 80% है उसको प्रारंभिक मूल्य के, प्रारंभिक मूल्य जो है उसके आधे मूल्य पर बेच दिया। तो प्रारंभिक मूल्य जो था उसके आधे पर बेचा।
और किसको, शेष का 80%। तो ये बताओ शेष कितना बचा है मात्रा में, 100 में से 40 तो बिक गया, शेष बचा है 60, और 60 तो नहीं लेना है, शेष का 80% लेना है। जब शेष बोलता है तो आप घटा दें, 100 में से 40 घटा देंगे, 60 शेष बचा है, और शेष का 80%, शेष का 80%, 8 छंग 48, कितना आ जाएगा 48। तो ये अब इसकी बात कर रहा है कि 48 यूनिट को ये क्या करता है, प्रारंभिक मूल्य के आधे पर, प्रारंभिक मूल्य कितना था, यहाँ ध्यान से देखें, प्रारंभिक मूल्य कितना है 250, लेकिन इसका आधा लेना है, इसको 2 से भाग दे दें तो 125 आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य के आधे मूल्य पर बेच रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य 250 था, इसके आधे पर अगर बेचेगा तो 125 हो जाएगा। अब समझिए 100 की चीज 125 में बिकेगी तो लाभ कितने का होगा, 25% का। अब जो लाभ होगा वो 25% का होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आधे मूल्य पर बेचता है, और शेष संतरे खराब होने की वजह से फेंक दिया। अच्छा, शेष संतरे बचे कितने, ध्यान से देखो, यहाँ पर 88 आ गया, तो आप इसमें से 88 माइनस कर देंगे, बचेगा 12। कितना बचेगा 12, 100 में से जो बिक गया वो 88 यूनिट है, 40 और 48 88 हो गया, 88 माइनस करते 12 यूनिट शेष बचा है। वो कह रहा है ये सड़ गए थे तो इनको फेंक दिया। अब देखिए कभी प्रश्न में ऐसा बोले कि फेंक दिया या जल गया, गिर गया, मतलब कि वो लॉस हो गया पूरा पूरा, तो उसमें 100 यूनिट पूरा हमारा लागत मूल्य भी गया। ऐसे केस में तुरंत आप -100 कर देंगे, -100, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6000, यहाँ गुणा कर देंगे तो प्लस 6000 आएगा, तो प्लस है, डाटा आप लेकर चलें प्लस में, तो 15 गुणे 4 कर देंगे, यहाँ पर आ गया 6000, 6000, यहाँ पर 48 गुणे 25, तो ये आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200, और 12 का गुणा कर देंगे 100 में, ये भी आपका 1200 आएगा, -1200। अब ध्यान से देखें, टोटल प्लस 1200 माइनस 1200 गया, कुल मिलाकर बच गया प्लस 6000, 6000। लेकिन ये 6000 किस पर है, ये 6000 100 यूनिट पर है, तो 100 से भाग देंगे, है ना, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 60% का प्रॉफिट निकलेगा। तो इस वाले प्रश्न में दुकानदार का जो लाभ है वो कितना है, 60% का है। क्लियर है, तो दुकानदार का जो प्रॉफिट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 60% का प्रॉफिट होगा। कहीं दिक्कत नहीं ना है, अगर थोड़ी भी समस्या है तो एक बार और रिकॉल करें, वीडियो को फिर से देखें थोड़ा सा, अच्छे प्रश्न हैं ये सब, जब एग्जाम में आ जाएगा और प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं आपके इसी प्रकार के बनेंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में लें, 2-3 बार सीट को लगाएं, एग्जाम में इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। ये सब लास्ट ईयर के आए हुए प्रश्न, ठीक है। तो इसमें एक आध दो प्रश्न फ्रेम किया जाता है, और तो लास्ट ईयर का ही आपका टाइप होता है। तो पिछले वर्ष इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना आगे भी है, ठीक है। तो एक एक करके देखिए, सारे टाइप में करवा रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस आपकी पड़ी हैं सीक्वेंस से, आप पूरा जब कवर कर लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ध्यान से देखेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, क्रय मूल्य हम अगर 100 माने तो 20% अधिक अंकित करता है, तो ये 120 अंकित करता है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो बताओ लाभ कितने का होगा, अगर 100 की वस्तु है 120 अंकित कर दिया तो बेचेगा तो 20 यूनिट का लाभ होगा, है कि नहीं। जब 20 यूनिट बढ़ाकर लिखा है दाम, तो इसको लाभ कितना होगा, 20 का लाभ होगा, ऐसा। अब कह रहा है क्या, आधा स्टॉक को उसने अंकित मूल्य पर, अच्छा आधे स्टॉक को उसने अंकित मूल्य पर, और एक चौथाई को, तो आधे स्टॉक का मतलब क्या, प्रश्न में क्या करा है, आधा स्टॉक, आधा स्टॉक का मतलब आपका हो जाएगा 1/2 भाग, ठीक है। और कह रहा है क्या आगे, आधे स्टॉक को उसने अंकित मूल्य पर बेचा है, मतलब जो दाम तय था उस पर बेचा है, और एक चौथाई को यहाँ फ्रैक्शन में दिया है, एक चौथाई मतलब 1/4 भाग, 20% के बटा पर। अच्छा यहाँ देखिए बटा वाला कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्काउंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 20% के बटा पर बेचा, और शेष को 40% के बटे पर बेचा, फिर बटा दिया है 40% का शेष पर। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पर बटे में 2 है और बटे में 4 है, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कुल मात्रा कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। 2 और 4 का आप एलसीएम ले लें, कुल मात्रा कितनी आ जाएगी, 4। अब आराम से कर सकते हैं। तो पहला वाला क्या दिया है, कह रहा है आधा स्टॉक, आधा मतलब 1/2 भाग, तो 1/2 भाग 4 का लेंगे 2 यूनिट। आधे स्टॉक को इसने कैसे बेचा है, अंकित मूल्य पर, और हम देख रहे हैं कि अंकित मूल्य पर अगर बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, यहाँ पर 20 का लाभ होगा, कितने का, 20 का, ठीक है। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है एक चौथाई,
तो इसका एक चौथाई ले लेंगे। कह रहा है एक चौथाई ना, तो इसका 1/4 ले लेंगे। तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 यूनिट आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 यूनिट। और एक चौथाई को क्या बोला है? 20% के बटा पर। तो बटा हमेशा किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अगर 20% का बटा दे देगा ना, तो 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब कितना? 1/5। तो 1/5 का यहाँ छूट दे रहा है। तो 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 यूनिट का अब डिस्काउंट देना है। 24 यूनिट छूट देनी है। अच्छा ये बताइए, 20 का लाभ ले रहा था और 24 का छूट दे रहा है अब। तो 20 का लाभ ले रहा था, 24 का छूट दे रहा है, तो 4 यूनिट का यहाँ नुकसान होगा। 4 यूनिट का क्या होगा? नुकसान। तो यहाँ समझेंगे, इस वाले स्टेटमेंट में 4 यूनिट का नुकसान हो रहा है। 4 यूनिट का क्या हो रहा है? नुकसान। सीधे यहाँ समझे कि कह रहा है 20% का बटा दे रहा है, और बटा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, छूट अंकित मूल्य पर। तो इसका हमने 20% निकाला, -24 आ गया। छूट कितने की देनी है? 24 की। लाभ ले रहा था 20 का और 24 की छूट देनी है, तो मतलब 4 यूनिट घाटे में जाएगा, -4। तो यहाँ पर हमने वही लिखा, -4। और आगे कह रहा है क्या? शेष को, अच्छा शेष बचा कितना है? 2 और 1, 3 इकाई बिक गया। 4 में से 3 घटा देंगे, 1 इकाई शेष बचा है। और इसके लिए क्या दिया है? शेष को, कह रहा है शेष को 40% के बटा पर। 40% के बटा पर। अच्छा ये देखिए ध्यान से, 20% का बटा जब दिया तो 24 हो गया। अब बटा को दोगुना कर दिया, 40%। 40% मतलब इसका डबल कर देंगे, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ 48 की छूट होगी। पहले 20% का बटा था तो 24 आ रहा था, अब 40% का बटा है तो छूट हमारी डबल हो जाएगी, 48। अब 48 की छूट हो रही है, ठीक है। तो लाभ पहले 20 का था, अब 48 रुपए माइनस करना है, मतलब -28। यहाँ पर घाटा कितने का होगा? 28 का। तो यहाँ पर -28 लिख देंगे। फिर से इस चीज को समझें, अगर ये समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। प्रश्न में कुछ है नहीं, 20% का जब डिस्काउंट दिया तो 120 का 20% निकालेंगे, 24 आएगा, ठीक है। तो 20 का लाभ ले रहा था, अब 24 की छूट दे रहा है, तो इसका अंतर ले लें, 4 यूनिट का छूट मिल रहा है। अब 20 का दोगुना कर दिया डिस्काउंट, 40। तो दोगुना कर दिया तो ये डिस्काउंट आपका दोगुना हो जाएगा, 48। और 20 का लाभ ले रहा था, लेकिन अब 48 की छूट दे रहा है, तो इसका अंतर लेंगे, 28 यूनिट का यहाँ पर घाटा होगा। तो 28 यूनिट का यहाँ पर क्या होगा? घाटा। अब कैलकुलेट कर ले, बड़ा आसान है, 2 गुणे 4। तो 40 का लाभ यहाँ हो रहा है, यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4। और यहाँ पर -28 हो जाएगा, -28। अब कैलकुलेट कर लेंगे कितना आया। तो देखेंगे यहाँ ध्यान से, ये आपका 2 बार घाटा हुआ है, तो इसको जोड़ लें पहले, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 32 का कुल घाटा हुआ, और 40 में से 32 घटा देंगे तो 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कुल मिलाकर 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर? 4 पर। तो 4 इकाई पर अगर 8 का प्रॉफिट है, तो 1 इकाई पर कितने का लाभ होगा? भाग दे देंगे, 8/4। तो भाग दे देंगे, 2 आएगा। 2% का यहाँ प्रॉफिट है, 2% का प्रॉफिट है। कुल मिलाकर ए ऑप्शन करेक्ट। कितने का प्रॉफिट है? 2% का। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? क्लियर है? लग जाएगा प्रश्न। इस प्रकार से आप इजीली लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न देखिए, लगाते चलें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। जितना अभ्यास करेंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे, ठीक है, स्पीड आपकी उतनी बढ़ेगी, एरर उतना कम होगा, गलतियां उतनी कम होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और तभी जाकर स्कोर आपका बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। तो यहाँ देखेंगे, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित किया। तो अगर हम 100 रुपए दाम रखते हैं, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 130, और लाभ कितने का होगा? 30 का लाभ होगा, 30 का लाभ होगा। अब कह रहा है उसने आधा स्टॉक, सेम वही बात है, आधा स्टॉक मतलब 1/2, आधा स्टॉक को अंकित मूल्य पर बेचा, एक चौथाई को मतलब 1/4 को 15% के बटा पर बेचा, और शेष को 30% के बटा पर बेचा। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 4 और 2, ये जो बटे में है 4 और 2, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कुल मात्रा आप 4 मान लें, फ्रैक्शन का प्रश्न है, कुल मात्रा 4। अब 4 का आधा लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 का आधा, तो यहाँ 1/2 कर देंगे, आ जाएगा 2। 2 यूनिट को अंकित मूल्य पर बेच रहा है, और अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब ये है कि 30 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 30 का। तो यहाँ पर 30 का प्लस 30 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 60। अब आगे बढ़ते हैं, एक चौथाई को, अच्छा एक चौथाई इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का एक चौथाई लेंगे तो 1 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसको एक चौथाई को 15% के बटा पर बेच रहा है, 15% का बटा। क्लियर है? बटा किस पर दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो आप सीधे सीधे निकाल लेना, 130 का 15% सीधे सीधे निकाल लें, 15%, 15 बटा से कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, और 13
या 39, 39 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 19, 2 25 10, ये 19.5 आ गया। कितना आ गया? 19.5, मतलब अब इतने की छूट दी जा रही है, इतने की छूट दी जा रही है। अच्छा ये बताओ, 30 का यहाँ पर लाभ हो रहा है और बाद में 19 की छूट देने लगा, तो अभी कितने का लाभ होगा? 19 इसमें से माइनस कर देंगे, 19.5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.5, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ 0.5 आ गया, 9 से 9 जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 10.5 का अभी भी लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 30 है ना, लाभ 30 का दे रहा था और डिस्काउंट देने लगा 19.5 का, तो अब जो लाभ होगा वो प्लस 10.5 का होगा। अब जो लाभ होगा वो कितना होगा? अब जो लाभ होगा वो प्लस 10.5 का होगा, इतने का लाभ, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है क्या? शेष को 30% के बटा पर, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर शेष बोला है ना, 2 1 3, 3 यूनिट बिक गया, 4 में से 3 इकाई बिक गई है, माइनस कर देंगे 3 को, 1 यूनिट शेष बचा हुआ है और यही शेष को देखिए यहाँ पर 15% दिया था और यहाँ 30% दिया है, मतलब कि डिस्काउंट डबल हो गया, तो छूट डबल हो गया, तो इसी का डबल कर दें। देखिए 15% जब हमने छूट निकाला तो 19.5 आया, इसी का दोगुना कर दें, 15 से ये 30 हुआ ना, बटा आपका 30% हुआ, तो इसका डबल कर देंगे, तो 39 आ जाएगा, 19 दूना 38, 39, इसका डबल कर देंगे। अब छूट 39 का, तो देखिए 30% का यहाँ लाभ हो रहा था, अब छूट देने लगा 39 का, 39 का, तो अब यहाँ पर घाटा होगा, जितना लाभ हम ले रहे थे उससे ज्यादा छूट दे दिया ना, 9 यूनिट ज्यादा छूट दे दिया, तो -9 लिखेंगे। यहाँ पर घाटा हो रहा है 9 इकाई, बस कैलकुलेट कर लें, तो गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10.5, 10.5 और यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 -9। तो यहाँ देखिए जितनी भी डाटा है लिख देंगे, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 है। अच्छा इसको जोड़ेंगे 70.5 आ जाएगा, ये दोनों प्लस में है, इसको जोड़ दें 70.5 और उसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे? 9, तो आ जाएगा दशमलव, और 70 में से जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ 6, 61.5 आ गया प्लस में, 61.5 क्या आया? प्लस। तो 1 यूनिट पर हम प्रॉफिट निकालते हैं, ये 4 यूनिट पर आया, तो 1 यूनिट पर प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 61.5 जो है उसको 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 4 से एक बार में जाएगा 4, 5 6, 4 पचे 20, फिर आ गया 4 तियां 12, 13 14 15, 1 मिनट, 4 से जाएगा एक बार में 2, फिर 4 पचे 20, 1 21, हाँ 15 आ गया, तो 4 तियां 12, 13 14 15, फिर 4 सत्ते 28, 3 5 आए, 7 5 आएगा, तो कुल कितना आ गया लाभ? 15.375, 15.375, तो ये आपका 15 सही 3/8% के लगभग बराबर होगा, ठीक है। 3/8 है तभी 375 आएगा लास्ट में, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना है प्रश्न में? तो इजिली इस प्रकार से क्वांटिटी को आप ध्यान से अगर देखें तो आराम से एलसीएम लेकर फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, परसेंटेज में आए तो 100 मान के कर सकते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज अगर नहीं दिया है तो किलोग्राम ग्राम जो दिया है उसको उठाकर कर दें, जैसा कि हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, ठीक है। चलिए ये एक प्रश्न जो है लास्ट का, ये आपके लिए है, ठीक है। तो इस प्रश्न का अगर आपने क्लास को समझा है सही से, ठीक है, आपको लगता है कि समझ रहे हैं और आ गया है, तो इस प्रश्न का जवाब आप जो है कि कमेंट बॉक्स में देंगे लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आज हमने क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन समाप्त किया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो प्रैक्टिस सेट आपको नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पर जो भी क्लास है, क्लास की अगर पीडीएफ आप चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहते हैं, ऐप अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो एक ऐप है आपका विजन क्लासेस गोरखपुर, आप प्ले स्टोर पर डालेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, ठीक है, उसे आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद एक सेक्शन मिलेगा फ्री मटेरियल का, इस प्रकार से 3 डॉट होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फ्री मटेरियल, इसमें सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वीडियो के साथ साथ टेस्ट भी आपको मिलेगा, और टेस्ट आपका टॉपिक वाइज मिलेगा, जैसे एक टॉपिक पढ़े उसका टेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको टेस्ट का, तो पढ़ने के बाद टेस्ट जरूर दें, टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप खुद से कितना एफिशिएंट कर पा रहे हैं, कितने टाइम में कर पा रहे हैं और कितना आपका करेक्ट है, एरर कितने कम है, ये आप जज कर सकते हैं। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के बाद, जिससे प्रैक्टिस और बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, उम्मीद है आपको क्लास समझ में अगर आई है, तो अगर क्लास आपको समझ में आई है तो एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो आगे हम बनाते रहें इस प्रकार से टॉपिक वाइज।
चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।